नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला 10वीं परीक्षा विशेष में। और आज हम हैं 20 प्रश्न जो गोधूली से हैं, हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली से है, उसको लेकर उपस्थित हैं। आज के प्रतिभागियों का नाम नेम बॉक्स में आ गया है। देखना है कौन से प्रतिभागी हमारे साथ होते हैं 20 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हॉट सीट पर बैठते हैं। मैं प्रतिभागियों का जो पर्ची नेम बॉक्स है इसके लिए आइए सौरभ दा आप ही आइए। सौरभ दा को बुला रहे हैं, ये हमारे बीच में आ रहे हैं और पर्ची नेम बॉक्स में से नाम आ गया है और नाम है सुमन कुमारी। स्वागत है सुमन। चलिए सुमन कुमारी, स्वागत है आपका। पहले तो आपकी परीक्षा बहुत बहुत बेहतर जाए। बैठिए। परीक्षा बेहतर हो इसकी शुभकामना देते हैं। स्वीकार लीजिए शुभकामना। चलिए अब हाथ को उसमें डालिए और पर्ची बाहर कीजिए। क्वेश्चन पत्र है उसको बाहर करेंगे आप। चलिए 20 सवाल जल्द जल्द में हम आपसे पूछेंगे। आपने ही जो निकाला है प्रश्न बॉक्स में से उसी से सवाल पहला है। गोधूली किताब में आपने एक पढ़ा होगा, एक पाठ है पढ़ना आपको, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। आपको बताना यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले आप जानते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी साहित्य में यानी वो गद्य साहित्य का निबंध है। तो इस निबंध के निबंधकार रचनाकार निम्न में से कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर कर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं? अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का राइट आंसर। अगला सवाल है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इनमें से कौन है ये आपको बताना है। पहला सेन साहब, दूसरा खोखा, तीसरा मदन गिरधर और चौथा इनमें से कोई नहीं, खोखा। खोखा बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यूं तो सारे के सारे इसमें पात्र हैं लेकिन मूल पात्र है खोखा। और तो 20 का दांत है ना सेन साहब के सुपुत्र जी का, उसको तोड़ देता है। चलिए अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? अमरकांत ने, मैक्स मुलर ने, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने, रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर भवानी शंकर। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी बिल्कुल सही उत्तर दिया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अगला सवाल है आपसे, निम्न में से किसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है? आपको जो पाठ पढ़ना है उनमें से किस पाठ के रचनाकार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? पहला सवाल है आपसे बहादुर, दूसरा मछली, अभिन्यो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, बगैर देर किए आपसे पूछते हैं, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हैं? गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, अज्ञे। गुणाकर मूले। गुणाकर मूले द राइट आंसर। और अगला सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर प्रसाद, शेख बहादुर, बहादुर पंडित, दिल बहादुर। दिल बहादुर। दिल बहादुर करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे, अब तक आपने 8 में से 7 प्रश्न पूछे गए हैं और 7 के 7 सही उत्तर दिए हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं अमरकांत, रामविलास शर्मा, शिव पूजन सहाय, जगदीश नारायण चौबे। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा इज द राइट आंसर। और अगला सवाल है आपसे है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपने पिछला जो अपना वीडियो है उसमें उसको सुना होगा तो आपको जरूर इसका उत्तर मालूम होगा। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, बक्सर।
लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अभिन्यो किस देश में है? ऑप्शन ए जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, फ्रांस। फ्रांस। अभिन्यो फ्रांस में है, सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है अभिन्यो पाठ के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, अमरकांत, यतेंद्र मिश्र, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी राइट आंसर। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक? सामाजिक। सामाजिक सही उत्तर है आपका। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? यतेंद्र मिश्र, गुनाकर मुले, जाकिर हुसैन, अमरकांत? यतेंद्र मिश्र की रचना है, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, गुनाकर मुले, बिरजू महाराज, अमरकांत? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन फिर से, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, हारमोनियम, तबला, सहनाई? सहनाई। सहनाई करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज, फिर से एक बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, किसको मानते थे? बाबूजी, अम्मा जी, चाचा जी? इनमें से कोई नहीं। अम्मा जी। अम्मा जी करेक्ट आंसर है। अभिन्यो किस नदी पर स्थित है? टाइबर, टेम्स, सीन? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो किस में है? रोन। रोन करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक, प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, चरित्र निर्माण, अंग्रेजी की शिक्षा? अहिंसक, प्रतिरोध। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद्र गांधी, धर्मचंद गांधी? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आखिरी सवाल आपसे है, आपको बताना है पहला पाठ जो है आपका गोधूली में, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। अभी अच्छा चलिए, आपने सही उत्तर दे दिया है, निबंध है। और इसके साथ ही हमारा खत्म होता है। बने रहे हमारे साथ, परीक्षा तक हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। कभी 20, कभी 30, कभी 50 प्रश्नों के साथ होंगे। कल हम होंगे भारत के खनिज संसाधन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।